कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो छुपे हुए सच और पुराने ज्ञान की बात करते हैं। ऐसा ही एक रास्ता जो रहस्य से भरा है और जिसे अक्सर गलत समझा जाता है वो है वाम मार्ग यानी लेफ्ट हैंड पाथ। वाम मार्ग कोई धर्म नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक ढांचा है जो कई पूर्वी परंपराओं में, खासकर हिंदू धर्म और तिब्बती बौद्ध धर्म में पाया जाता है। यह अस्तित्व के सभी पहलुओं को अपनाकर मोक्ष की तलाश करता है, जिसमें वे भी शामिल हैं जिन्हें अक्सर वर्जित माना जाता है। द्वैत को स्वीकार करना, प्रकाश और छाया दोनों को वाम मार्ग के दर्शन का केंद्र है। कुंडलिनी, जिसे अक्सर कुंडलित सर्प के रूप में दर्शाया जाता है, उस मूल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सुप्त रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो यह शरीर में ऊपर उठती है और विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करती है, जिन्हें चक्र कहा जाता है। कुंडलिनी को जगाने के लिए लेफ्ट हैंड पाथ कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करता है, जिनमें ध्यान, प्राणायाम और विजुअलाइजेशन शामिल हैं। तांत्रिक सेक्स शारीरिक संतुष्टि के बारे में नहीं है बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान है जो शरीर के भीतर मर्दाना और स्त्री ऊर्जा को एकजुट करना चाहता है। तंत्र कामुकता को मानव अस्तित्व के एक स्वाभाविक और पवित्र पहलू के रूप में देखता है और जब इसे श्रद्धा और सम्मान के साथ अपनाया जाता है तो यह आध्यात्मिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। वाम मार्ग की उत्पत्ति समय के धुंध में छुपी हुई है। उनकी फुसफुसाहटें प्राचीन भारत के गलियारों में गूंजती हैं। कुछ विद्वान इसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं, जहां पुरातात्विक साक्ष्य देवी मां की पूजा और स्त्री ऊर्जा के प्रति श्रद्धा का संकेत देते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वेदों में ऐसे भजन हैं जो दिव्य पुरुष और स्त्री के मिलन का जश्न मनाते हैं, जिन्हें शिव और शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। तांत्रिक ग्रंथ, जिन्हें तंत्र के रूप में जाना जाता है, सामने आने लगे, जो आध्यात्मिक विकास के लिए शरीर की ऊर्जा, जिसमें यौन ऊर्जा भी शामिल है, का उपयोग करने की गूढ़ शिक्षाएं देते थे। तांत्रिक परंपराओं के उदय ने उस समय प्रचलित कठोर सामाजिक पदानुक्रम और हिंदू धर्म की रूढ़िवादी व्याख्याओं को चुनौती दी। वाम मार्ग को सही मायने में समझने के लिए व्यक्ति को तंत्र के केंद्र में जाना चाहिए, वह उपजाऊ भूमि जहां से यह अंकुरित हुआ। तंत्र में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और यहाँ तक कि जैन धर्म के भीतर परंपराओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें से प्रत्येक का आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए अपना अनूठा स्वाद और दृष्टिकोण है। तंत्र के केंद्र में शक्ति की अवधारणा है, जो दिव्य स्त्री सिद्धांत है, जिसे ब्रह्मांड को गतिशील करने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है। तांत्रिक अभ्यास का उद्देश्य व्यक्ति के भीतर इन ऊर्जाओं का सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे संतुलन की स्थिति और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। तांत्रिक सेक्स एक सचेत और परिवर्तनकारी अभ्यास है जो शरीर के भीतर मर्दाना और स्त्री ऊर्जा को एकजुट करना चाहता है। वाम मार्ग, जिसे अक्सर लेफ्ट हैंड पाथ कहा जाता है, लंबे समय से गोपनीयता और विवादों में घिरा रहा है। यह रास्ता मानव अनुभव के अंधेरे कोनों में जाने का साहस करता है, जीवन के उन पहलुओं को अपनाता है जिन्हें अक्सर दूर किया जाता है और दबा दिया जाता है। ये अभ्यास एक गहरे प्रतीकात्मक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, जो अहंकार को खत्म करने, सामाजिक कंडीशनिंग का सामना करने और अंततः कंडीश्ड दिमाग की सीमाओं को पार करने के साधन के रूप में कार्य करते हैं। समाज द्वारा निषिद्ध माने जाने वाले का सामना करके अभ्यासकर्ता अपने स्वयं के अंतर्निहित विश्वासों को चुनौती देता है और छाया स्व का सामना करता है। वाम मार्ग का रास्ता
कमजोर दिल वालों के लिए या आध्यात्मिक ज्ञान के त्वरित समाधान की तलाश करने वालों के लिए नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर आप चाहें तो एक सोया हुआ सांप आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडली मारे हुए उसकी संभावित ऊर्जा सुप्त पड़ी है, जागरण के क्षण का इंतजार कर रही है। कुंडलिनी का जागरण ऊर्जा का अचानक विस्फोट नहीं है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है। भौतिक और सूक्ष्म क्षेत्रों के बीच एक नाजुक नृत्य है। कुंडलिनी की यात्रा को अक्सर ऊपर की ओर चढ़ाई के रूप में वर्णित किया जाता है, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो शरीर के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को रोशन करता है, जिन्हें चक्र कहा जाता है। कुंडलिनी का जागरण असंख्य तरीकों से शुरू हो सकता है, गहन ध्यान और यौगिक अभ्यासों से लेकर जीवन बदलने वाले अनुभवों से प्रेरित सहज जागरण तक। यहीं पर एक अनुभवी शिक्षक का मार्गदर्शन अमूल्य हो जाता है, जो अशांत पानी को नेविगेट करने और एक सुरक्षित और परिवर्तनकारी अनुभव सुनिश्चित करने के लिए एक स्थिर हाथ प्रदान करता है। जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है और ऊपर चढ़ना शुरू करती है, यह प्रत्येक चक्र के साथ संपर्क करती है, इन ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित और शुद्ध करती है। यात्रा रीढ़ की हड्डी के आधार पर मूलाधार चक्र पर शुरू होती है, जो हमारा मूल केंद्र है, जो हमारी स्थिरता, सुरक्षा और जीवित रहने की प्रवृत्ति से जुड़ा है। आगे बढ़ते हुए हम स्वाधिष्ठान चक्र का सामना करते हैं, जो श्रोणिक क्षेत्र में स्थित है, जो हमारी भावनाओं, रचनात्मकता और कामुकता से जुड़ा है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए हम मणिपुर चक्र पर पहुंचते हैं, जो सौर जाल पर स्थित है, जो हमारी व्यक्तिगत शक्ति, इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान का केंद्र है। अपनी चढ़ाई जारी रखते हुए हम अनाहत चक्र, हृदय केंद्र पर पहुंचते हैं, जो प्रेम, करुणा और क्षमा से जुड़ा है। जैसे ही कुंडलिनी अपने ऊपर की ओर बढ़ते सर्पिल को जारी रखती है, यह हमारी सांसारिक और आध्यात्मिक प्रकृति के बीच की खाई को पाटती है। तंत्र मानता है कि हम में से प्रत्येक के भीतर मर्दाना और स्त्री दोनों ऊर्जाएं निवास करती हैं, जिन्हें अक्सर शिव और शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, और आध्यात्मिक पूर्णता के लिए उनका सामंजस्यपूर्ण मिलन आवश्यक है। तांत्रिक अभ्यास अक्सर यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में शामिल करते हैं। विशिष्ट श्वास तकनीकों, विजुअलाइजेशन और जागरूकता की सचेत खेती के माध्यम से वे प्रेम निर्माण के कार्य को एक पवित्र अनुष्ठान में बदल देते हैं। सच्चा तंत्र एक गहरा और परिवर्तनकारी मार्ग है, जिसके लिए समर्पण, अनुशासन और जीवन की पवित्रता के प्रति गहरी श्रद्धा की आवश्यकता होती है, चाहे उसकी अभिव्यक्ति कैसी भी हो। परमानंद की कीमिया वाम मार्ग मानव अनुभव की समग्रता को अपनाने में कामुकता की शक्तिशाली शक्ति को आध्यात्मिक जागृति के मार्ग के रूप में पहचानता है। यह यहाँ है, इंद्रियों के दायरे में, जहाँ झुनक जलाता है और सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, कि हम पवित्र कामुकता की तांत्रिक अवधारणा का सामना करते हैं। एक ऐसा अभ्यास जो अक्सर रहस्य और गलतफहमी में डूबा रहता है। सेक्स के पारंपरिक विचारों के विपरीत तंत्र कामुकता को ऊर्जाओं के एक पवित्र नृत्य के रूप में देखता है, एक शक्तिशाली शक्ति जो जब होश पूर्वक दोहन की जाती है, कुंडलिनी की लपटों को प्रज्वलित कर सकती है और हमें आध्यात्मिक मुक्ति की ओर प्रेरित कर सकती है। कल्पना कीजिए, यदि आप चाहें तो दो प्रेमियों, उनके शरीर केवल मांस और हड्डी के बर्तन नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा के जटिल टेपेस्ट्री हैं, जो समय के रूप में पुराने नृत्य में आपस में जुड़े हुए हैं। उनका आलिंगन वासना या क्षणिक सुख की खोज से प्रेरित नहीं है, बल्कि एक साझा इरादे से अहंकार की सीमाओं को पार करने और परमात्मा के साथ विलय करने की पवित्र प्रतिबद्धता से प्रेरित है। तांत्रिक आचार्यों के वंश के माध्यम से पारित प्राचीन तकनीकों के माध्यम से वे आत्मखोज की यात्रा पर निकलते हैं, यौन ऊर्जा को
आध्यात्मिक विकास के लिए उत्प्रेरक में बदलने के लिए श्वास, गति और केंद्रित जागरूकता का उपयोग करते हैं। तांत्रिक दृष्टिकोण के केंद्र में रूपांतरण की अवधारणा है। आधार धातुओं को सोने में बदलने की कीमिया प्रक्रिया। पवित्र कामुकता की क्रूसिबल में कच्ची यौन ऊर्जा, जो अक्सर मूल आग्रह और इच्छाओं से जुड़ी होती है, को दबाया या अस्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि स्वीकार किया जाता है, सम्मानित किया जाता है और होशपूर्वक ऊपर की ओर निर्देशित किया जाता है। विशिष्ट अभ्यासों के माध्यम से, जैसे कि श्वास नियंत्रण या प्राणायाम, दृश्य और पवित्र मंत्रों का जाप, प्रेमी यौन ऊर्जा के प्रवाह को निचले चक्रों से पुनर्निर्देशित करना सीखते हैं, जो मूल प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं, ऊपर की ओर उच्च चक्रों, चेतना के केंद्रों और आध्यात्मिक जागृति की ओर। रूपांतरण की यह प्रक्रिया एक त्वरित सुधार या ज्ञान प्राप्ति का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक क्रमिक और सूक्ष्म अभ्यास है, जिसके लिए धैर्य, अनुशासन और सूक्ष्म ऊर्जाओं की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। यह आत्म खोज की यात्रा है, जहां प्रेमी कंडीशनिंग की परतों को छोड़ना सीखते हैं, अपनी परछाइयों का सामना करते हैं और अपने अस्तित्व की समग्रता को स्वीकार करते हैं, प्रकाश और छाया दोनों। जैसे जैसे वे पवित्र कामुकता के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, वे अपनी धारणा में एक गहरा बदलाव अनुभव करने लगते हैं, द्वैत की सीमाओं से आगे बढ़ते हैं और एकता चेतना की स्थिति तक पहुंचते हैं, जहां स्वयं और दूसरे के बीच की सीमाएं विलीन हो जाती हैं और भीतर दिव्य चिंगारी चमकती है। तांत्रिक आचार्यों के वंश के माध्यम से पारित प्राचीन तकनीकों के माध्यम से वे आत्म खोज की यात्रा पर निकलते हैं, यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास के लिए उत्प्रेरक में बदलने के लिए श्वास, गति और केंद्रित जागरूकता का उपयोग करते हैं। तांत्रिक दृष्टिकोण के केंद्र में रूपांतरण की अवधारणा है। आधार धातुओं को सोने में बदलने की कीमिया प्रक्रिया। पवित्र कामुकता भौतिक क्षेत्र के परे, तांत्रिक कामुकता प्रेम निर्माण के भौतिक कार्य से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह एक पवित्र नृत्य है जो शरीर के आपस में जुड़ने से पहले शुरू होता है और जुनून के ठंडा होने के बाद भी जारी रहता है। प्रेमी एक दूसरे के पास दर्पण के रूप में आते हैं, जो एक दूसरे को उनकी पूर्णता और दिव्यता को दर्शाते हैं। वे जागरूकता के साथ चलते हैं, सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाते हैं। संचार मौखिक और अमौखिक दोनों सर्वोपरि हो जाता है। तांत्रिक अभ्यास अनुष्ठानों और प्रतीकवाद को शामिल करते हैं। वे अपने शरीर को मंदिरों के रूप में देखना सीखते हैं, अपने मिलन को सृजन और विघटन के ब्रह्मांडीय नृत्य के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। भाग 3, भूल भुलैया नेविगेट करना, नैतिकता और विचार। वाम मार्ग का रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक भूल भुलैया यात्रा है जो संभावित नुकसानों और चुनौतियों से भरी है। नैतिक सिद्धांतों और इस पथ की पवित्रता के प्रति गहरे सम्मान द्वारा निर्देशित। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वाम मार्ग के अपरंपर अनकन्वेंशनल प्रथाओं को अपनाने, विशेष रूप से कामुकता के क्षेत्र में, अक्सर व्यक्तिगत लाभ के लिए गलत व्याख्या, विकृत और शोषण किया गया है। निषिद्ध का आकर्षण, बढ़े हुए आनंद या आध्यात्मिक शॉर्टकट का वादा कुछ लोगों को इन प्रथाओं को हकदारी, अनादर या उनके वास्तविक उद्देश्य की समझ की कमी के साथ देखने के लिए प्रेरित किया है। वाम मार्ग के प्रति आकर्षित लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक योग्य और भरोसेमंद गुरु की आवश्यकता है। गुरु की भूमिका केवल ज्ञान या तकनीक प्रदान करना नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक संरक्षक और एक आध्यात्मिक मित्र के रूप में कार्य करना है। एक वास्तविक गुरु पथ के नैतिक पहलुओं पर जोर देगा, आत्मचिंतन, ईमानदारी और व्यक्तिगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगा। गैर हानिकारक, ईमानदारी और अखंडता के सिद्धांत सर्वोपरि हैं और कोई भी व्यवहार जो दूसरे का शोषण, हेरफेर या अनादर करता है, वह वाम मार्ग की सच्ची भावना के विपरीत है। पवित्र कामुकता की यात्रा अंततः आत्म खोज और
आध्यात्मिक मुक्ति की यात्रा है और इसे स्वयं और दूसरों दोनों के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ शुरू किया जाना चाहिए। भाग 1, परिवर्तन की प्रतिध्वनि। जैसे ही हम समझ के शिखर पर खड़े होते हैं, वाम मार्ग के घुमावदार रास्ते और कुंडलिनी जागरण की परिवर्तनकारी शक्ति को देखते हुए हम प्राचीन ज्ञान के प्रति विस्मय और श्रद्धा की भावना से रह जाते हैं, जिसका अनावरण किया गया है। अनगिनत साधकों की गूंज, जिन्होंने हमसे पहले इस पथ पर चलना है, समय के साथ गूंजती रहती है। उनके अनुभव उस गहन क्षमता के बारे में फुसफुसाते हैं जो हम में से प्रत्येक के भीतर सुप्त है। वाम मार्ग, जो अक्सर गोपनीयता में डूबा रहता है और गलत समझा जाता है, अंधेरे और अपराध के मार्ग के रूप में नहीं, बल्कि मानव अनुभव की समग्रता की एक साहसिक खोज के रूप में उभरता है। द्वैत के हृदय में एक यात्रा जहां पवित्र और अपवित्र एक नाजुक संतुलन में नृत्य करते हैं। कुंडलिनी जागरण की यात्रा, जिसे अक्सर हमारे अस्तित्व के ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से एक सर्प के आरोहण के रूप में वर्णित किया जाता है, उस परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है जो भीतर रहती है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, सीमित विश्वासों और सामाजिक कंडीशनिंग को दूर करना, जो हमें चेतना की उच्च अवस्था तक पहुंचने और एकता के लेंस के माध्यम से दुनिया का अनुभव करने की अनुमति देता है। वाम मार्ग अपरंपरागत प्रथाओं को अपनाने और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर देने के साथ इस आंतरिक परिदृश्य को नेविगेट करने और आध्यात्मिक विकास के लिए कुंडलिनी की शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक रूपरेखा, एक नक्शा प्रदान करता है। वाम मार्ग की परिवर्तनकारी क्षमता व्यक्ति से आगे तक फैली हुई है, जो समाज के ताने बाने को छूने के लिए बाहर की ओर लहरदार है। कठोर मानदंडों को चुनौती देकर और मानव अनुभव के पूर्ण स्पेक्ट्रम को अपनाकर वाम मार्ग हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने, अपने पूर्वाग्रहों का सामना करने और एक अधिक समावेशी और दयालु दुनिया बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें निर्णय और अलगाव से आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, सभी प्राणियों के भीतर निवास करने वाली दिव्य चिंगारी को पहचानता है, चाहे उनकी मान्यताएं, प्रथाएं या जीवन जीने के तरीके कुछ भी हों। हालांकि वाम मार्ग का रास्ता चुनौतियों के बिना नहीं है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए साहस, अनुशासन और आत्म जागरूकता की गहरी भावना की आवश्यकता होती है। वाम मार्ग से जुड़े अभ्यास, विशेष रूप से पवित्र कामुकता से संबंधित, को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए या आकस्मिक प्रयोग की भावना के साथ संपर्क नहीं किया जाना चाहिए। भाग 2, द्वैत का नृत्य। वाम मार्ग के केंद्र में द्वैत की गहरी स्वीकृति है, एक समझ है कि ब्रह्मांड अच्छे और बुरे, सही और गलत की साफ सुथरी श्रेणियों में विभाजित नहीं है, बल्कि प्रतीत होने वाले विपरीत बलों के गतिशील परस्पर क्रिया के रूप में मौजूद है। द्वैत का यह आलिंगन जीवन के सभी पहलुओं तक फैला हुआ है, जिसमें हमारी कामुकता भी शामिल है, जिसे शर्म या दमन के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखा जाता है, जिसका उपयोग आध्यात्मिक विकास के लिए किया जा सकता है। तांत्रिक अभ्यास, जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, हमारी कामुकता को हमारे आध्यात्मिक जीवन में एकीकृत करने के लिए एक मार्ग प्रदान करते हैं। इसे मूल इच्छाओं के स्रोत से पारलौकिकता के साधन में बदल देते हैं। द्वैत का नृत्य कुंडलिनी के प्रतीकवाद में ही परिलक्षित होता है, जिसे अक्सर रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित सर्प के रूप में दर्शाया जाता है। सर्प, जो लंबे समय से सृजन और विनाश, जहर और उपचार दोनों से जुड़ा हुआ है, हमारे भीतर सुप्त रहने वाली इस ऊर्जा की विरोधाभासी प्रकृति को दर्शाता है। जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है और हमारे ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से ऊपर उठती है, इसमें रोशन करने और नष्ट करने, हमारे भ्रमों को चकनाचूर करने और हमारे वास्तविक स्वभाव को प्रकट करने की क्षमता होती है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए सम्मान, श्रद्धा
और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। वाम मार्ग द्वैत को अपनाने में हमें अपने कंडीशन दिमाग की सीमाओं से आगे बढ़ने, स्वीकार्य और निषिद्ध के बारे में अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने की चुनौती देता है। ये हमें अपने अस्तित्व के अंधेरे कोनों का पता लगाने, अपने डर और इच्छाओं का ईमानदारी और करुणा के साथ सामना करने और अपने इन पहलुओं को अपनी वास्तविक पहचान की अधिक समग्र समझ में एकीकृत करने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि द्वैत का मार्ग अंध स्वीकृति या नैतिक सापेक्षता का नहीं है। वाम मार्ग मानव अनुभव के पूर्ण स्पेक्ट्रम को अपनाते हुए नैतिक आचरण के महत्व और विवेक की आवश्यकता पर भी जोर देता है। ये मानता है कि सच्ची स्वतंत्रता हमारी हर इच्छा में लिप्त होने से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों के परिणामों को समझने और हमारे उच्चतम मूल्यों के साथ संरेखित कार्य करने से आती है। भाग 2, द्वैत का नृत्य। वाम मार्ग के केंद्र में द्वैत की गहरी स्वीकृति है। ब्रह्मांड अच्छे और बुरे की श्रेणियों में विभाजित नहीं है, बल्कि विपरीत बलों के गतिशील परस्पर क्रिया के रूप में मौजूद है। द्वैत का यह आलिंगन जीवन के सभी पहलुओं तक फैला हुआ है, जिसमें हमारी कामुकता भी शामिल है, जिसे शर्म या दमन के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखा जाता है, जिसका उपयोग आध्यात्मिक विकास के लिए किया जा सकता है। तांत्रिक अभ्यास हमारी कामुकता को आध्यात्मिक जीवन में एकीकृत करते हैं, इसे मूल इच्छाओं के स्रोत से पारलौकिकता के साधन में बदल देते हैं। द्वैत का नृत्य कुंडलिनी के प्रतीकवाद में परिलक्षित होता है, जिसे रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित सर्प के रूप में दर्शाया जाता है। सर्प सृजन और विनाश, जहर और उपचार दोनों से जुड़ा हुआ है। हमारे भीतर सुप्त रहने वाली इस ऊर्जा की विरोधाभासी प्रकृति को दर्शाता है। जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है और हमारे ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से ऊपर उठती है, इसमें रोशन करने और नष्ट करने की क्षमता होती है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए सम्मान, श्रद्धा और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। वाम मार्ग द्वैत को अपनाने में हमें अपने कंडीशन दिमाग की सीमाओं से आगे बढ़ने, स्वीकार्य और निषिद्ध के बारे में अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने की चुनौती देता है। यह हमें अपने अस्तित्व के अंधेरे कोनों का पता लगाने, अपने डर और इच्छाओं का ईमानदारी और करुणा के साथ सामना करने और अपने इन पहलुओं को अपनी वास्तविक पहचान की अधिक समग्र समझ में एकीकृत करने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि द्वैत का मार्ग अंध स्वीकृति या नैतिक सापेक्षता का नहीं है। वाम मार्ग मानव अनुभव के पूर्ण स्पेक्ट्रम को अपनाते हुए नैतिक आचरण के महत्व और विवेक की आवश्यकता पर भी जोर देता है। यह मानता है कि सच्ची स्वतंत्रता हमारी हर इच्छा में लिप्त होने से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों के परिणामों को समझने और हमारे उच्चतम मूल्यों के साथ संरेखित कार्य करने से आती है। भाग 3, रेजर की धार पर चलना। वाम मार्ग के रास्ते पर चलना रेजर की धार पर चलने के समान है, जिसके लिए संतुलन, सटीकता और अटूट ध्यान की आवश्यकता होती है। यह संभावित नुकसानों से भरा रास्ता है, जहां शक्ति, आनंद या आध्यात्मिक शॉर्टकट का आकर्षण आसानी से किसी को भटका सकता है। कुछ वाम मार्ग प्रथाओं की अतिक्रमणकारी प्रकृति, विशेष रूप से कामुकता से संबंधित, की गलत व्याख्या या दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे मुक्ति के बजाय नुकसान हो सकता है। इस रास्ते पर विनम्रता, सम्मान और हमारे कार्यों के नैतिक निहितार्थों की गहरी समझ के साथ चलना आवश्यक है। वाम मार्ग की गहराई का पता लगाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक योग्य और भरोसेमंद गुरु का मार्गदर्शन सर्वोपरि है। एक सच्चा गुरु केवल तकनीकों का शिक्षक या गूढ़ ज्ञान का वितरक नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, जिसने स्वयं पथ पर चलकर छात्र के परिवर्तन के लिए समर्थन, ज्ञान और एक सुरक्षित कंटेनर प्रदान किया है।
गुरु शिष्य का रिश्ता गहरे विश्वास और परस्पर सम्मान का होता है, जहां छात्र की भलाई और आध्यात्मिक विकास सर्वोपरि होता है। इसके अलावा यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वाम मार्ग का रास्ता एकांत का नहीं है, जबकि आत्म खोज की यात्रा गहन व्यक्तिगत है। इसे समुदाय में उन लोगों के साथ संबंध में शुरू किया जाना है जो आध्यात्मिक विकास और नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते हैं। साथ ही साधकों का समर्थन और मार्गदर्शन अमूल्य अंतर्दृष्टि, प्रोत्साहन और जवाबदेही प्रदान कर सकता है, जिससे हमें अपने इरादों के प्रति सच्चे रहने और अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। जैसे ही हम वाम मार्ग की अपनी खोज और कुंडलिनी जागरण की परिवर्तनकारी शक्ति का समापन करते हैं, यह याद रखना आवश्यक है कि यह रास्ता सभी के लिए नहीं है। यह एक आह्वान है, हमारे अस्तित्व की गहराई से एक फुसफुसाहट जो हमें आत्म खोज और आध्यात्मिक मुक्ति की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करती है। हम इस रास्ते पर चलना चुने या न चुने, हम इसे सम्मान, जिज्ञासा और खुले दिल से देखें, यह पहचानते हुए कि इसमें जो ज्ञान है उसमें न केवल हमारे अपने जीवन को बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी रोशन करने की क्षमता है।